क्वेश्चन नंबर 15 है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 5.7 से लिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ अ पर्सन डाई, एक शख्स जो है वो वफात कर जाता है, लिविंग बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ जाता है। तड़का बेटा होते हैं जो वो रकम होती है, वो जायदाद होती है जो कोई मरने वाला अपने पीछे रकम छोड़ जाता है, उसको तड़का कहते हैं। वॉट पैसे जो उसने रुपीज़ छोड़े हैं वो 30,000 रुपीज़ छोड़े, 30,000 रुपये। डिस्ट्रीब्यूट करना है तड़के की रकम अमंग 4 सन, यानी कि वो करना है दरमियान 4 बेटों और 3 डॉटर्स, 3 बेटियों के दरमियान ये तड़के की रकम जो है वो डिवाइड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, सो दैट ईच डॉटर गेट्स हाफ ऑफ। अच्छा जी, अब यहाँ बताया जा रहा है कि हर एक बेटी को गेट्स मिलेगा हाफ ऑफ, आधा, किससे आधा? बेटे से। व्हाट अ सन गेट्स, अब लड़के को उससे डबल मिलेगा, यानी कि लड़के को क्या मिलेगा? उससे डबल मिलेगा। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, अब हर एक का अलग अलग जो है वो आपने शेयर मालूम करना है। उससे पहले आपके पास ये दिया गया है अ डेप्ट मतलब कर्जा उसके ऊपर 8,000 रुपये, यानी कि पहले हमने 8,000 रुपये उसके पे करना है, और जो बच जाएगी रकम, जो पैसे बच जाएंगे उस पैसों में 4 बेटे और 3 बेटियों को हिस्सा मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी पैसों की 8,000 निकालने के बाद। अच्छा, उसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि ये अपने माइंड में रखना है कि बेटी को जो है वो बेटे से आधा मिलेगा, या आप ये कह सकते हैं बेटी को मिलेगा बेटे को जो है वो डबल मिलेगा बेटी के मुकाबले में। अगर बेटी को 1 रुपया मिलता है तो बेटे को कितना मिलेगा? 2 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले आपके लिए थोड़ा सा बना दिया, टाइम ज़ाया ना हो तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले करना क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसी के अंदर से आप डेटा बनाओगे। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या दिया गया था आपको दिया गया था टोटल अमाउंट, तड़के का अमाउंट कितना था? 30,000। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल अमाउंट ऑफ तड़का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ तड़का है 30,000। ठीक है, आपको सवाल में से सब कुछ मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होना कि भाई ये कैसे लिखेंगे डेटा। तो आप टोटल अमाउंट ऊपर देख लो कि कितना है, तो टोटल अमाउंट आपने लिख दिया 30,000। तो ये आपका हो गया 30,000 रुपीज़ आपके पास है। ठीक है, उसके बाद टोटल डेप्ट यानी कि कर्ज़ा कितना था बेटे के ऊपर? बेटा 8,000। तो 8,000 हम लिख देंगे यहाँ पर, 8,000 उसके ऊपर था कर्ज़ा। डेप्ट मतलब होता है कर्ज़ा, सारा उसी में से लेना, तो हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो भी बचेगा वो आपका रिमाइनिंग पैसे हुए। तो यहाँ पर 30,000 से 8,000 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 22,000। कितना बच जाएगा आपके पास? 22,000 रुपीज़ उसके पास बच गया। अब इन पैसों को जो बच गए 22,000 रुपीज़, इसमें से बेटे और बेटियों को देना है। कितने बेटे? हेयर्स मीन्स होती है यहाँ पर कितने उसके पास कितने हिस्से बनेंगे, तो उसके 4 बेटे यानी कि 4 सन, और डॉटर कितनी है? तो डॉटर आपके पास है एंड 3 डॉटर्स लिख देंगे। ठीक है, 3 डॉटर्स हैं। आपने पूरा डेटा ऊपर से देखकर उतार लिया कि आपने उसके पास 30,000 रुपीज़ थे, 8,000 रुपये उसने कर्जा दिया, तो उसके बाद टोटल जो बच गया है वो बचा हुआ अमाउंट जो बचा है वो 22,000 बचा है। अब ये 22,000 में से 4 बेटे और बेटियों को 3 बेटियों को हिस्सा मिलेगा। तो हम थोड़ी सी एक चीज़ आपको और बता चुके हैं, सवाल में बोला गया था एक लड़की का हिस्सा लड़के से आधा होगा। तो हमने करना क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सब कुछ भूल के हम बोलते हैं कि अगर लड़की को 1 रुपया मिलता है, ठीक है, तो लड़के को कितने मिलेंगे उस हिसाब से? तो लड़के को 2 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आप ये सपोज करो माइंड में कि अगर एक लड़की का हिस्सा 1 रुपया होता है तो लड़के का हिस्सा कितना होगा? लड़के का जाहिर सी बात है 2 रुपये होगा। तो अब इसी तरीके से लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं उसकी 3। तो आप टोटल जो डॉटर्स हैं उनको हमने लिखा है द शेयर्स ऑफ टोटल जो है वो शेयर्स कितने मिलेंगे लड़कियों को? 1 लड़कियां हैं तो टोटल 3 लड़कियां हैं, 1-1 रुपये के हिसाब से मिलेगा तो 3 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लड़के कितने हैं? लड़के 4 हैं, और एक लड़के को कितना मिल रहा है? एक लड़के को 2 रुपये मिल रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बॉयज़ हैं, 4 सन हैं, 4 बेटे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि लड़कों को 8 हिस्से मिलेंगे और लड़कियों को कितने मिलेंगे? 3 हिस्से, 3 रुपये। तो आप इसी तरीके से आप यहाँ पर टोटल हिस्से कितने बनाओगे? इस 22,000 रुपये में से कितने टोटल हिस्से बनेंगे, यानी कि 3 तो लड़कियों को मिलेंगे, 8 कितने मिलेंगे? लड़कों को मिलेंगे। सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर 3 लड़कियाँ प्लस 8 लड़के, टोटल बनेंगे 11 शेयर्स।
11 हिस्से बनेंगे। इस 22,000 के बेटा कितने हिस्से बनाने हैं? 11 हिस्से बनाना है, जिसमें से 3 लड़कियों को देना है और 8 कितने देना है? लड़कों को देना है। तो ये आपका पूरा डेटा बन गया। अब सवाल को समझना बहुत ईजी रह गया। अब हम हर किसी का शेयर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर ऑफ ईच सन हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर, चलें थोड़ा मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ जगह। अब क्या करना है बेटा, आपको लिखना है शेयर ऑफ ईच सन, एक लड़के को कितना मिलेगा। मतलब अब आपने देखना है एक लड़के को कितना मिलेगा। यहाँ पर दो हिस्से मिलेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे यहाँ से। एक लड़के का जो हिस्सा है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और कुल हिस्से कितने बनाने? 11 बनाने। तो यहाँ पर हमने 11 करा पाउंड में। और टोटल तड़का कितना बचा था? टोटल तड़का बचा था 22,000 रुपये। तो आप यहाँ लिख देंगे 22,000 रुपीज़। और आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, पहले डिवाइड करते हैं। 11 1 11, 11 2 22, 1020 और ये 30, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 4000। तो एक लड़के को मिलेंगे 4,000 रुपये। ठीक है। अब गर्ल्स लड़की की बारी है, तो यहाँ पर हमें 1 रुपया यानी कि 1 रुपीज़ के हिसाब से लेना है और 11 हिस्सों में से बनाना है। तो 1 आपने लिखा और यहाँ लिख दिया 11 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ तड़का क्या आता है आपके पास? 22,000। 11 1 11, 11 2 22, बच गया आपके पास 2,000। 2,000 1 2,000। तो यानी कि एक लड़की को हिस्सा मिलेगा कितना? 2,000 रुपये और लड़के को हिस्सा मिलेगा 4,000 रुपये। इसी तरीके से आपने हर एक के निकाल लिए। और अगर 4 लड़के हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000। और लड़कियां जो हैं वो 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 और 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 6,000 16,000। और अगर हम प्लस करेंगे 6,000 आपके पास बन जाएगा टोटल 22,000। ये बेटा आपका रीचेक भी हो गया है। सही है, ये आपका रीचेक हो गया, आपने सही हिस्से निकाले हैं। तो ये देख लो बेटा दोबारा से। अगर हम एक लड़के को 4,000 देते हैं तो 4 लड़के हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 4 16,000, यहाँ मैंने लिख दिया। लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियाँ हैं 3, तो 2 3 6,000। और इनको अगर प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये आपका रीचेक हो गया। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है।